राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। और आज आई होप कि आप लोग वीडियो का जो टाइटल है, जो थंबनेल है, वो देखकर ही समझ गए होंगे। ये ना दरअसल मुझे बहुत अजीब सा लगा, ये प्रश्न था मुझसे एक्चुअली। और मेरा मन भी नहीं था वीडियो बनाने का, परंतु ना मुझे बहुत अजीब सा लगा ये प्रश्न, तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे। अगर किसी एक के मन में सवाल आया है तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया होगा। और बहुत एक नेचुरल सी बातें आ भी जाता है, बहुत बार तो हमारे मन में भी आ जाता है, परंतु हम लोग समझते हैं इस चीज़ को। सो जो लोग ये चीज़ मतलब दिमाग में लेकर आते हैं, तो ये आज का ये वीडियो जो है ना उन लोगों के लिए है। किसी ने दरअसल ना मेरे पास अभी मैसेज किया आज सुबह ही, तो मुझसे रुका नहीं गया, मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। बहुत ही अजीब सा, बहुत ही अटपटा सा सवाल था। और किसी ने मुझसे बोला कि दीदी, हम लोग ना बहुत बार देखते हैं लोग लड्डू गोपाल जी की इतनी सेवा करते हैं, राधा रानी की इतनी सेवा करते हैं, उन्हें बहुत कुछ देते हैं, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस होती हैं उनके पास, कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी होती है, लोग बहुत कुछ मतलब सोना चांदी सब कुछ उन्हें देते हैं। और लेकिन हम जो हैं वो जैसे रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। बेशक लड्डू गोपाल हमारे घर पर भी हैं, पर जैसे अब आगे चलकर बहुत त्यौहार आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है ना वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ। पर तो उन्हीं चीज़ों को देखकर ना जैसे कुछ भक्तों के मन में आता है कि देखिए लोग कितनी सेवा करते हैं, परंतु हमारे घर में जो है हम उतना नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये शायद किसी भक्त के मन में ये सवाल आया कि दीदी, बहुत सारे लोग ना कितना कुछ करते हैं, परंतु हम जो है रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो हमारे पास इतना नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा कर पाएँ। हाँ, जितनी हमारी समर्थता है हम उतना करते हैं, परंतु हम इतना ज़्यादा वो मतलब अमीरों की कैटेगरी में नहीं आते। हम गरीब से लोग हैं, आम से मतलब लोग हैं, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता तो कि हम उन्हें मतलब एक तरीके से चांदी का सिंहासन दे सकें, या चांदी के कुछ गहने बनवा पाएँ, या बच्चों को खूब हैवी हैवी या सुंदर सुंदर ड्रेसेस और श्रृंगार दे पाएँ। इसलिए जितना हमसे होता है हम अपनी सामर्थ्यता के अनुसार करते हैं। परंतु देखकर बहुत बुरा लगता है कि लोग इतना कुछ करते हैं और हम जो है देखिए कुछ भी नहीं कर पाते। तो मतलब मन में ये भाव है, तो आप बताइए कि क्या हमारा सोचना सही है या गलत है? तो देखिए अब मैं इस मैटर पर देखिए क्या बोल सकती हूँ। आपका सोचना वैसे तो अगर आप अपने तरीके से सोचें, हम अ, इंसान हैं, सब कुछ जायज़ है। अगर आप उन्हें अपने बच्चों की तरह रखते हैं, तो हम अपने बच्चों को लेकर भी बहुत चीज़ें सोचते हैं, परंतु ये सोच जो है ना पूर्णतः रूप से जो है गलत है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। देखिए भगवान जो है ना वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं, उन्हें आपकी ऐसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि दुनिया उन्हें क्या दे रही है, आप उन्हें क्या दे रहे हो। जो भी इंसान परमात्मा को कुछ भी देता है, भगवान को कुछ भी पहनाता है, कुछ भी भेंट देता है, वो अपनी अपनी समर्थता के अनुसार ही देता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा है तो वो अपने लड्डू गोपाल जी को सोने के महल में रखते हैं, किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उनकी जैसी कुटिया है वो वैसे रखते हैं। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, और सबका मेरे जीवन में आने का कुछ ना कुछ कारण है। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं कि लड्डू गोपाल जी मेरे जीवन में कैसे आए, किस तरीके से आए, तो वीडियोस अपलोड हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे पास भी देखिए बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हैं, मेरे पास राधा रानी हैं। और अगर आप मेरी बात करें तो बेशक आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं बहुत सुंदर श्रृंगार करती हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं सबको पता है कि लिमिटेड है। और अगर कोई भी नया त्योहार आए तो हम भी अपनी समर्थता के अनुसार ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि समर्थता से बाहर जाकर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और जितना देखिए इसमें समर्थता की भी कोई बात नहीं है। लड्डू गोपाल जी को अगर अपने लिए कुछ करवाना है तो वो स्वयं ही करवा लेते हैं, स्वयं से ही उनके रास्ते खुल जाते हैं उन चीज़ों के। हम अपनी मर्ज़ी से उन्हें कभी कुछ भी नहीं दे पाते। एक एक रुपये की हम एक टॉफ़ी भी लड्डू गोपाल जी के आगे भेंट स्वरूप नहीं रख सकते, जब तक उनकी इच्छा ना हो उस चीज़ को खाने की, उस चीज़ को पहनने की, या किसी भी चीज़ को ओढ़ने की।
तो ये जो सोच है इसे बदलिए, ये बिल्कुल गलत है। परमात्मा सिर्फ आपका भाव देखते हैं हमेशा, और आपके भाव के अनुसार ही परमात्मा रहते हैं। यदि आप एक छोटी सी कुटिया में उन्हें एक वस्त्र में भी रखते हैं तब भी परमात्मा आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, परंतु बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए। और यदि आप उन्हें सोने के महल में, सोने के आभूषणों के बीच में रखते हैं और महंगी महंगी ड्रेसेस में रखते हैं, परंतु आपके भाव अच्छे नहीं हैं, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए आप ये चीज़ बिल्कुल मत सोचिए कि हम गरीब हैं, जितना कमाते हैं उतना ही खाते हैं, जो हमारे पास है उतना ही खिला पाते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप सेवा भाव से जुड़े हुए हैं, लड्डू गोपाल जी से जुड़े हुए हैं, आप उनकी भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है भाव। यदि आप एक 30 रुपये मीटर मिलने वाले कपड़े से भी अपने हाथों से सजाकर एक सुंदर सी पोशाक बनाकर भी अगर आप लड्डू गोपाल को पहनाते हैं, तो वो बिना आभूषणों के भी आपको उनके चेहरे पर वो रौनक, वो चमक, वो एहसास, वो भाव दिख जाएगा जो शायद करोड़ों रुपए के आभूषण पहनकर भी किसी के चेहरे पर ना दिखे। सब भाव की बात होती है। यदि आप ये चीज़ करें, आप देखेंगे स्वयं से, आप कोई भी चीज़ अगर 1 रुपए की चीज़ भी उन्हें प्रेम से भेंट करते हैं तो वो उसे प्रेम से ही स्वीकार करते हैं। अगर आप मेरी बात करें तो आप लोग देखते हैं कि मेरे पास जितनी भी ज्वेलरी है, जो भी ड्रेसेस है, मैं सब कुछ अपने हाथ से बनाती हूँ। मैं कभी मार्केट से कुछ नहीं लेती। जो नॉर्मल ड्रेसेस छोटे बच्चों की आती हैं वो कभी कभी आती हैं, अदरवाइज़ मैं उनकी भी घर पर ही बनाना पसंद करती हूँ। और जो ज्वेलरी है छोटे बच्चों की और बड़ों की, वो वही है जो पहले आई हुई है। मैं भी अपनी समर्थता के अनुसार ही कार्य करती हूँ। हाँ, अब मैंने सोचा है कि जन्माष्टमी पर मैं ज्वेलरी जो है वो चेंज कर दूँगी। टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए जितना आपकी समर्थता हो। तो अभी भी हम कोशिश करेंगे, अगर कर पाए तो करेंगे, परंतु आप लोगों को पता है कि समर्थता से बाहर कभी कुछ नहीं करना चाहिए। और यदि मुझे देखकर करें तो फिर इसका मतलब तो बहुत सारे लोग जो हैं इतना कुछ लड्डू गोपाल को भेंट देते हैं, इतना सब कुछ लोगों ने बहुत कुछ दे रखा है, फिर इसके हिसाब से हमने तो कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि आप सभी लोग देखते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी के पास तो चांदी के गहने भी नहीं है। मैंने तो उन्हें चांदी के कड़े तक नहीं बनवा कर दे रखे अभी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं बनवाऊंगी, परंतु मैं बनवा नहीं पाई, कुछ समय की वजह से कुछ और चीज़ों में उलझ गए। सभी को पता है ये बातें। सो अभी देखेंगे कि कब बनवाते हैं। जब उनकी इच्छा होगी वो स्वयं से बनवा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा अपने भाव शुद्ध रखिए। मैं इसी चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि आपके पास जितना है, चाहे वो 10 रुपए की चीज़ ही हो, अपने प्रेम से उन्हें भेंट में दें। यदि आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर में अपने बच्चों की तरह रखते हैं तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं, वो आपको माता पिता मानते हैं, तो आपके घर में जितना भी है वो उसी के अकॉर्डिंग ही आचरण करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके घर में रहेंगे जैसे आपके बच्चे रहते हैं। अब ये चीज़ें जो आप भाव मन में ला रहे हैं, ये चीज़ें आना देखिए नेचुरल है, क्योंकि एक माँ बाप के मन में सबके लिए होता है। अपने खुद के बच्चों के लिए भी ये भाव आ जाते हैं। जब हम किसी दूसरे के बच्चे को देखते हैं उन्हें आगे बढ़ता हुआ, या उनके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे बच्चों के पास नहीं है, तो माँ बाप के मन में भी ये चीज़ें आ जाती हैं कि काश हम भी इतने समर्थ होते कि अपने बच्चों को वो चीज़ें दे पाते। तो लड्डू गोपाल जी को यदि आप अपना बालक मानते हैं, बच्चा मानते हैं, भाई मानते हैं, जो भी मानते हैं, तो ये सब चीज़ें आना स्वाभाविक है, परंतु इन चीज़ों को बदल दीजिए। देखिए ये चीज़ें मन के अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग होते हैं। देखिए सबकी सोच अलग अलग होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मंदिर में चढ़ावा देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो गरीब हैं आप उनकी सहायता करें। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि गरीब वो सिर्फ दिखने में होते हैं, पूरा दिन भीख मांग कर बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, इसीलिए मंदिर में दान दीजिए, क्योंकि उसी मंदिर के दान से जो है भक्तों को प्रसाद मिलता है। मंदिर में जो भंडारा चलता है उससे भूखे लोगों को भोजन मिलता है। तो यदि हम मंदिर में दान करेंगे तो मंदिर के जो दान जो हम करते हैं उसी से लाखों लोगों को भोजन मिलेगा। अब जो कुछ लोग हैं वो दोनों चीज़ों को ही सही मानते हैं कि हाँ ठीक है, उधर भी दे दो उधर भी दे दो, दोनों का चलता रहे। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो दोनों को ही गलत मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब चलता रहता है। तो सबकी जो सोच होती है ना वो अलग अलग होती है। अब अगर आप मेरी बात करें तो देखिए मैं जो है ना बहुत बार तो ले जाती हूँ, कभी प्रसाद ले गई, कभी खाटू श्याम जी जाऊँ या वृंदावन धाम जाऊँ, बिहारी जी जाऊँ, या फिर मैं राधा रानी से मिलने जाती हूँ। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ले जाती हूँ, लेकिन कभी कभार मन में ऐसा भाव आता है कि नहीं अब कुछ नहीं, तो मैं बिल्कुल खाली हाथ जाती हूँ। मैं कभी प्रसाद नहीं लेके जाती, 1 भी रुपया मैं वहाँ पर दान पात्र में नहीं डालती। मैं बिल्कुल खाली हाथ खाली झोली लेकर जाती हूँ, और तब मैं जाकर बाबा से कुछ मांगती भी नहीं हूँ।
कुछ भी नहीं मांगती। पहली बात तो ये, मैंने पहले भी इस मैटर पर वीडियो बनाया है कि जब भी मैं किसी मंदिर में ऐसे जाती हूँ तो सामने उनके दर्शन करते ही मेरा दिलो दिमाग सब कुछ चलना बंद हो जाता है। मैं बिल्कुल सुन्न हो जाती हूँ, बस उन्हें देखती रहती हूँ। मैं अगर कुछ मांगने का सोच कर भी जाऊँ तो मैं मांग नहीं सकती, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर सब कुछ भूल जाती हूँ। तो मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं जाता मंदिर में जाकर, इसीलिए मैं घर पर ही मेरे लड्डू गोपाल जी से हर चीज़ मांगती हूँ। मैं कभी भी बांके बिहारी जी या राधा रानी जी के मंदिर में जाऊँगी तो मैं बिल्कुल सुन्न हो जाती हूँ, मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। कुछ देर तक तो मैं वहीं बिल्कुल स्थिर हो जाती हूँ, खड़ी रहती हूँ, उन्हें देखती रहती हूँ, कुछ नहीं बोल पाती, कुछ भी नहीं कह पाती। तो लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम खाली हाथ जाते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मांग कर आएँ। यदि हम सोचें कि हम तो खाली हाथ जाएंगे, तो ये चीज़ भी रखिए कि कभी हमेशा मांग कर भी मत आइए। कभी कभी परमात्मा से मिलने भी जाइए। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, वो हमेशा मांगता ही रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि परमात्मा से हर बार मांगना नहीं चाहिए, कभी कभार उनसे मिलने भी चाहिए। मेरी भी ऐसी आदत है, मैं कई बहुत बार जाती हूँ, जैसे खाटू श्याम जी में श्याम बाबा से मिलने गई, या राधा रानी से वृंदावन धाम में मिलने गई, बरसाना धाम गई। तो मेरी आदत है कि मैं जाकर उनसे जब नज़रें मिलाती हूँ तो उन्हें बोलती हूँ, हाँ कैसे हो आप, ठीक हो, अच्छे से खाना पीना मिल रहा है। मेरी आदत है। देखिए, भाव सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं, ये मेरे पिछली बार की बात बता रही हूँ कि जब मैं खाटू श्याम जी गई थी, मैं बिल्कुल खाली हाथ गई थी, मैं कुछ लेकर नहीं गई। तो जितने भी भक्त मुझसे खाटू श्याम जी में मिले थे, अगर वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें ये चीज़ का पता है कि हम लोग इस मैटर पर बात कर रहे थे कि हाँ मैं कुछ लेकर नहीं गई थी। तो मैंने जाते ही जब बाबा को देखा, तब आरती हो रही थी, और हम लोग, ये मैंने वीडियो में पहले बोला था कि 15-20 मिनट तक हम लोग बहुत आराम से खड़े रहे हैं आरती में, और हमने आरती के दर्शन किए। आरती होते होते हमने पूरी आरती देखी, बिल्कुल बाबा के सामने ही खड़े थे, और हमारे आगे से काफ़ी सारे भक्त बार बार ना पीछे से लाइन से आकर जा रहे थे। तो हमें वहाँ से किसी ने नहीं हटाया, हम लोग खड़े रहे। तो मैं वहाँ पर बैठी बैठी बाबा से ही बात कर रही थी, यही कि बाबा आप कैसे हो, ठीक हो, वैसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लाखों करोड़ों भक्त हैं आपके जो हर रोज़ आते हैं, आपको कभी कोई दिक्कत होने दे नहीं सकते। बाकी फिर भी कभी दिक्कत होना तो चले आना, हम दोनों बाप बेटी बैठ के ना आराम से खाना वाना खाएंगे, खूब बातें बातें करेंगे। तो देखिए, ये चीज़ें जो होती हैं ना, वो भाव होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जाकर ये परमात्मा को बोलो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ऐसे दुखी हो गया, मैं वैसे दुखी हो गया। कभी कभी परमात्मा से मिलने भी जाना चाहिए, उनका भी हाल चाल जाकर पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी सुबह बैठते हैं हमें दर्शन देने, रात तक बैठे ही रहते हैं। यदि हम ये सोचते हैं कि परमात्मा हमें देख रहा है, उनमें भाव है, तो कभी कभी उनसे भी पूछना चाहिए कि हाँ आप बैठे बैठे थक तो नहीं गए हो, ठीक हो, आओ चलते हैं, थोड़ी देर घूम आते हैं। तो ये भाव होते हैं भक्तों के। सो इन सब चीज़ों में ना पैसा कभी भी मैटर नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने 500 रुपये का चढ़ावा चढ़ाया है और आपने 10 रुपये चढ़ाए, या किसी ने खाली हाथ गया, किसी ने चढ़ाई नहीं, तो किसी की मनोकामना पूरी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा। उसमें ये नहीं परमात्मा देखेगा कि इसने 500 रुपये चढ़ाए हैं तो मैं इसकी मन्नत पहले पूरी करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। भाव सिर्फ भाव के अनुसार ही होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर भक्त जो चढ़ावा चढ़ाता है या परमात्मा को कुछ देता है वो स्वार्थ के लिए ही देता है। बहुत सारे भक्तों के मन में खुद के भी भाव होते हैं। जैसे हमारे मन में भाव होता है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत सारी चीज़ें दें। जैसे मेरे मन में एक भाव है कि मैं एक समय जब भी आएगा, मैं राधा रानी जी के लिए बरसाना धाम में पूरा 16 श्रृंगार लेकर जाऊंगी। हर एक चीज़, ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट से 16 श्रृंगार खरीद लूँगी और मैं दे दूँगी। मैं हर चीज़ अपने हाथ से खरीदूँगी। एक एक अलग अलग चीज़ को खरीद कर मैं पूरा एक अटैची तैयार करूँगी, और फिर वो मैं बरसाना धाम लेकर आऊँगी। सो जब भी उस चीज़ का समय आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को किसी लालच की दृष्टि से देख रहे हैं या किसी और भाव से देख रहे हैं। बस अपना अपना एक भाव होता है परमात्मा को कुछ भी देने का। क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं ना कि हमारे सारे रिश्ते ही इनसे हैं, परमात्मा से हैं हमारे सारे रिश्ते, हमारा माँ बाप, भाई बहन, सखा, बंधु, मित्र, सब कुछ यही है, तो फिर हम उनको भी उसी दृष्टि से खुद के जैसा ही मानकर चलने लगते हैं कि हाँ उन्हें भी ये चीज़ें अच्छी लगती होंगी, पहनना अच्छा लगता होगा, ओढ़ना अच्छा लगता होगा। जैसे मेरे मन में भाव आते हैं, मेरी राधा रानी को श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं उनके ये कलर की साड़ी दूंगी या ये कलर का लहंगा पहनाऊंगी तो वो कितनी सुंदर लगेंगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो भाव के अनुसार होती हैं, इसमें पैसा मैटर नहीं करता। तो यदि आपके पास जितना भी है, बस अपने भाव के अनुसार अपने लड्डू गोपाल जी को दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके आगे 56 भोग ही रखें। यदि आप उन्हें एक सिंपल दूध भी पिला देंगे ना, सिर्फ चीनी और तुलसी पत्र डालकर, तो वो इसमें भी खुश हो जाएंगे, उनकी भूख इसमें भी मिट जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि यदि आप उन्हें 56 भोग देंगे तभी लड्डू गोपाल जी की भूख खत्म होगी, ऐसा नहीं है।
बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान घर में खाना तक नहीं बना पाता। तो ऐसा नहीं है कि हम लड्डू गोपाल को भूखा सुला देते हैं। यदि हम उन्हें दूध भी पिला देंगे ना, तो वो हर भाव को समझते हैं, हर एक चीज़ के भाव को समझते हैं, वो बिना बोले भी समझते हैं। तो ये बात कभी अपने मन में नहीं लेकर आएँ कि पैसा नहीं है तो क्या हम मतलब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उन्हें कैसा लगता होगा। उन्हें कैसा ही नहीं लगता, वो बहुत खुश हैं। यदि आप उन्हें देखिए, आपके पास नहीं है लेकिन फिर भी आप बहुत सुंदर से मंदिर को सजाकर, उन्हें सुबह नहलाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर, जितना भी आपके पास है आप उन्हें राजा की तरह रखते हो। तो अपनी कुटिया के वो महाराजा हैं और वो आपके पास बहुत खुश हैं। इसलिए आनंद से रहिए, ऐसा कुछ मत सोचिए। यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे बताइएगा, मैं और वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। लेकिन ऐसा कभी अपने मन में मत लेकर आइए। भक्ति सिर्फ भाव से पहचानी जाती है, बस उन्हें ही शुद्ध रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।